मैं डॉक्टर रऊफ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बात करूँगा बच्चों में इस्तेमाल होने वाली एक दवा, एक सिरप के मुतालिक, क्लैरिटेक। क्लैरिटेक बुनियादी तौर पर एक एंटीबायोटिक दवा है। एंटीबायोटिक दवा के से मुराद ये है कि ऐसी दवा जो बैक्टीरिया को मारने के लिए या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जहाँ पर भी आप लफ्ज़ एंटीबायोटिक सुने तो सिंपल याद रखें कि ये वो दवा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये बैक्टीरिया, सिंपल ये याद रख लें कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत किस्मों के होते हैं। ये दवा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि गले की ख़राबी, सांस की नाली में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स हो जाना, छाती का शदीद इन्फेक्शन हो जाना, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, सांस की नाली में इन्फेक्शन हो जाना, इन तमाम, या नमूनिया हो जाना, नमूनिया की अलामात ज़ाहिर होना, इन तमाम अलामात में, इन तमाम सिम्टम्स में, इन तमाम बीमारियों में इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है। छोटे बच्चों में ये ड्रॉप की फॉर्म में अवेलेबल होता है और कुछ बड़े बच्चों के लिए 1 to 5 mg में और 250 mg में भी ये दस्तयाब होता है। छोटे बच्चों में ड्रॉप की फॉर्म में दिया जाता है और 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों में 1 to 5 सिरप, एक सुबह और एक चम्मच शाम दिया जाता है, और 6 साल से बड़े बच्चों में 250 mg जो सस्पेंशन है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। ये एक अमूमी डोज़ है। हाँ, डॉक्टर आपके बच्चे की सेहत को देखते हुए, उसके इन्फेक्शन को देखते हुए ये बताएगा कि कितनी डोज सुबह शाम देनी चाहिए और कितने दिन तक इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीबायोटिक दवा के इस्तेमाल करने में ज़रूरी है कि जब भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाए, पहले तो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ुद से कभी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर डायग्नोज करेगा कि आया ये इन्फेक्शन वाकई ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। अगर वायरल इन्फेक्शन जैसा कि आम नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में आपने इस दवा का इस्तेमाल कर लिया या किसी भी एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल कर लिया, तो वो तो सिर्फ बैक्टीरिया को किल करता है, वो वायरस को तो किल नहीं करता। इसलिए इस दवा का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ना सिर्फ पैसे का ज़िया होता है, बल्कि दीगर जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी पैदा होते हैं। इस तरह अद्वियात, एंटीबायोटिक अद्वियात के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से हमारा जिस्म एंटीबायोटिक अद्वियात के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हो जाता है। इस दवा का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक करें। जितने दिन डॉक्टर ने कहा है उतने दिन इस्तेमाल करें। अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि 1 या 2 दिन इस्तेमाल के साथ जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म होना शुरू होते हैं, मरीज़ खासी हद तक बेहतर हो जाता है। लेकिन जैसे ही मरीज़ इसका पूरा कोर्स नहीं करता, दवा को छोड़ता है, वो दोबारा सिम्टम्स दोबारा नमूदार होते हैं और ज़्यादा शिद्दत से नमूदार होते हैं और मरीज़ की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होती है। इसलिए दवा जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। जितने दिन कहा है उतने दिन इसका कोर्स मुकम्मल करें। हर सिम्टम्स में, हर अलामात में, हर बीमारी में इसका जो मियाद है वो मुख्तलिफ हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। हाँ, एक जो शिकायत बच्चों में होती है कि ये दवा का जो आफ्टर इफ़ेक्ट आता है, जो आफ्टर टेस्ट आता है, वो बहुत कड़वा होता है। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे इसके टेस्ट की वजह से उल्टी कर देते हैं, लेकिन इस कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट मास्क किया है, लेकिन कुछ जो आफ्टर टेस्ट आता है वो इसका कड़वा हो सकता है। इसके साथ मतली होना, दिल घबराना, ये एक अमूमी तौर पर इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कुछ बच्चे आपको ये कह सकते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। पेट दर्द की जो शिकायत है वो भी इस दवा की वजह से होती है, लेकिन 1 या 2 टाइम जब डोज देते हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट कोई ज़रूरी नहीं कि जो भी मरीज़, जो भी बच्चा इसका इस्तेमाल करेगा उसे ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे। हाँ, किसी किसी को ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।